क्या कार्टून बनाना और ओपिनियन देना आज के जमाने में जेल की गारंटी बन गया है? क्या सटायर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब सिर्फ किताब की बात रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सच में प्राइम मिनिस्टर मोदी के फेवर में ऑर्डर पास किया? तो व्यूवर्स, चलिए बात करते हैं हेमंत मालविया के केस की। एक इंदौर बेस्ड कार्टूनिस्ट जिन्होंने एक पुराना 2021 का कार्टून रिपोस्ट किया फेसबुक पर, और उनका कहना है कि उन्होंने बस अपना काम दिखाया, एंडोर्स नहीं किया। लेकिन इस रिपोस्ट के चक्कर में उन पे एफआईआर हो गई और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना तो क्या बोला? क्या ये सरकार के पक्ष में डिसीजन था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरा बताया? आइए पूरा किस्सा समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। हेमंत मालविया एक सीनियर कार्टूनिस्ट ने 2021 में एक कार्टून बनाया था जो वैक्सीन की सेफ्टी पर सवाल उठाता था। कार्टून में आरएसएस का एक फिगर दिखाया गया था जिसे पीएम मोदी का कैरिकेचर इंजेक्शन दे रहा था स्टेथोस्कोप के साथ, जिसका कैप्शन था सेफ लाइक वाटर। एक सटायरिकल ताना उन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पर जहां बिना टेस्टिंग के वैक्सीन सेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये कार्टून फेसबुक पर 4 साल तक घूमता रहा बिना किसी कंट्रोवर्सी के। लेकिन फिर मई 2025 में किसी ने इस कार्टून को रीपोस्ट किया विद सम ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स, जिसमें कास्ट सेंसस से जुड़ी सरकारी पॉलिसी को भी टारगेट किया गया। मालविया ने इस पोस्ट को रीशेयर किया और बोला कि उसने बस अपना कार्टून वापस दिखाया, कमेंट्स उसके नहीं थे। और फिर बूम, एक एफआईआर फाइल हो गई अंडर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस एंड आईटी एक्ट। एफआईआर में कहा गया कि ये कार्टून आरएसएस और हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। एक कंप्लेनेंट जो खुद को आरएसएस और हिंदू कम्युनिटी का मेंबर बताता है, बोला कि ये कंटेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करता है। अब एफआईआर में चार्जेस लगे अंडर सेक्शंस 196, 299, 302, 352 एंड 353 सबसेक्शन 2 ऑफ द बीएनएसएस एंड सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब सेक्शन 67A काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये यूजुअली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल के लिए होता है, लेकिन यहाँ यूज किया गया है एक पॉलिटिकल कार्टून के कंटेक्स्ट में। अब मालविया ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए इंदौर कोर्ट और फिर एमपी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों जगह से बेल रिजेक्ट हो गई। हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि ये एक्ट डेलिब्रेट एंड मलिशियस था और कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए सीन पर। मालविया ने बेल के लिए स्पेशली पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और केस पहुंच गया जस्टिसेस सुधांशु धुलिया और अरविंद कुमार के सामने। मालविया की तरफ से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर कोर्ट में बोली। उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि कार्टून और कमेंट्स अनपैलेटेबल या पुअर टेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई ऑफेंस नहीं है। सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने सबमिट किया कि द कार्टून वाज फ्रॉम 2021 अबाउट सम कमेंट्स दैट सम वैक्सीन्स आर सेफ एज वाटर। देयर हैड बीन नो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस कार्टून सिंस देन। इट गॉट रिवाइव्ड बाय समवन एल्स बिकॉज थिंग्स लिव ऑन सोशल मीडिया फॉरएवर। द वर्ड्स आर नॉट माइन, ओनली द विजुअल इज माइन। जस्टिस धुलिया ने बोला कि इज द पिटिशनर विलिंग टू डिलीट हिज पोस्ट। इस पर सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने कहा कि हाँ, लेकिन तब जस्टिस धुलिया ने एक और शार्प कमेंट दिया। द कॉमेडियंस, कार्टूनिस्ट etc. look at their conduct. फिर उन्होंने ये भी कहा कि still no maturity, we agree that it is inflammatory. सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने फिर भी इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग की। बोला कि पुलिस दरवाजे पर खड़ी है और ये मैटर पर्सनल लिबर्टी का है। कोर्ट का टोन मिक्स था। ऑन वन हैंड दे एक्नॉलेज द आर्टिस्ट फ्रीडम, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कार्टूनिस्ट के बिहेवियर को इमैच्योर और सोशली डिस्टर्बिंग बताया। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट का स्टैंड काफी हार्ड था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि if the cartoon is offensive, then there is an offense. This is causing social disharmony and breakdown of law and order. All over the country, such things are happening and they are triggering. State ने strongly oppose किया बेल को। बोला कि ये केस किसी कार्टून का नहीं बल्कि एक पैटर्न का पार्ट है जहां लोग सोशल मीडिया का मिसयूज करके कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या कोर्ट ने पीएम मोदी के फेवर में जजमेंट दिया? अभी तक तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बस ओरल रिमार्क्स दिए और फाइनल ऑर्डर जुलाई 15 को आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर बोला कि कार्टूनिस्ट का कंडक्ट इमैच्योर एंड इन्फ्लेमेटरी है। हेमंत मालविया का कहना है कि उन पे जो एफआईआर हुई है वो बस उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पनिश करने के लिए है। पिटिशन में बोला गया कि I reposted the cartoon just to show that my work is publicly available. I did not create or endorse the comments. लेकिन एफआईआर के चार्जेस काफी सीरियस है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67A भी लगा दिया गया है जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट से डील करता है। साथ ही कुछ नए बीएनएसएस प्रोविजंस जिनके इंटरप्रिटेशंस अभी तक क्लियर नहीं है, उनका भी इस्तेमाल हुआ है। और हाई कोर्ट ने तो क्लियरली बोला
The act was deliberate and malicious, intended to provoke religious sentiments and disturb social harmony. ये स्टेटमेंट काफी लोडेड था। इसका मतलब था कि कोर्ट को ये लगता है कि मालविया सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि किसी एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है आर्टिस्टिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हर सटायरिकल कंटेंट को इस एंगल से देखा गया तो क्रिएटिव फ्रीडम का फ्यूचर डार्क हो सकता है। ऑलरेडी आर्टिस्ट्स, कॉमेडियंस और कार्टूनिस्ट सेल्फ सेंसर कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने आर्ग्यू भी किया कि दिस मैटर इज अबाउट पर्सनल लिबर्टी, देयर हैज बीन नो लॉ एंड ऑर्डर इशू, द कार्टून वाज merely shared to showcase previous work, not to instigate anyone। तो ये क्लियर है कि ये केस सिर्फ एक कार्टून का नहीं है बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के स्कोप का भी है। इस केस ने एक और इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट की है, सोशल मीडिया की पावर और उसका डेंजर। जो कार्टून 2021 में किसी को ऑफेंसिव नहीं लगा, वो 2025 में एक रिपोस्ट के बाद कम्युनल थ्रेड बन गया। ये समझना जरूरी है कि डिजिटल कंटेंट कब, कैसे और किस कंटेक्ट में यूज हो, ये क्रिएटर के कंट्रोल में नहीं होता। अब जस्टिस सुधांशु धुलिया का कमेंट भी इसी डायरेक्शन में था। Things live on social media forever. Everything has a time. आज के डिजिटल मीडिया लैंडस्केप अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कब कौन सा कंटेंट वायरल हो जाए या किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस कंटेक्स्ट में यूज हो जाए पता नहीं चलता। और हर क्रिएटर हर पोस्ट पर डिस्क्लेमर डालकर नहीं चल सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर क्रिएटर को जेल की धमकी मिले, वरना कल को कोई भी आपका 10 साल पुराना ट्वीट उठा के FIR फाइल कर देगा। ये डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। लीगल सेफगार्ड्स जैसे अनीश कुमार गाइडलाइंस और सेक्शन 41A CRPC इसलिए बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट रूम्स का इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के फेवर में डिसीजन लिया? शॉर्ट आंसर, अभी तक नहीं। लेकिन कोर्ट के ओरल ऑब्जर्वेशंस का टोन जरूर सरकार के नैरेटिव के साथ अलाइंड है। कोर्ट ने ये भी बोला कि मालविया ने कुछ इलीगल किया है, लेकिन उनके हार्श रिब्यूक ने ये मैसेज दिया कि बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। लेकिन ये बात भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया है। मालविया को 1 दिन का टाइम मिला है और इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है। इस केस ने एक लार्जर क्वेश्चन उठाया है, सटायर और डिसेंट की क्या जगह है इंडिया में? क्या आर्टिस्टिक फ्रीडम को भी नेशनलिज्म के टेस्ट से गुजरना होगा? तो जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन देगा हम फिर मिलेंगे इसके एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि मालविया गलत है या विक्टिम? और क्या आप अब ओपनली पॉलिटिकल कार्टून शेयर करने से डरेंगे? Until then, keep supporting लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।